अस्सलाम वालेकुम। अब आपने सिर्फ मेरे से बात करनी है, किसी और से बात नहीं करनी। इस बस ठीक है, रिकॉर्ड का वालेकुम मकसद अस्सलाम। हाँ जी, सलाम मैंने किया ही नहीं। आपने सलाम किया, मैंने जवाब दे दिया, वालेकुम अस्सलाम, क्या है? अच्छा, ठीक-ठाक हो गई आप सुनाएँ? हो गई वापसी? हाँ जी, वापसी हो गई। रिकॉर्ड हमने करना है और बातें ऐसे करनी है जैसे कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि हो सकता है कोई सुन ना रहा हो वाक़ई। तो सिर्फ ठीक है, हमने आपस में ही बातें करनी है ठीक है, और जो आपका दिल में है आपने वो बात करनी है, कोई लगी-लिपटी नहीं रखनी। ठीक है, बिल्कुल, तो रोना आ जाए कहीं पे तो रो भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं उससे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ठीक है। ठीक है। तो पहले मैं सोच रहा था नहा के आ जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहाने की क्या ज़रूरत है, अभी हफ्ता ही हुआ है, तो नहा अच्छा, तो बाद में लेंगे, ठीक है। ला तो के लग रहा है हाँ, ला के आए हो, लग रहा है ला के आए हो। हाँ, नहीं, नहीं बस ऐसे ही बोल रहा मुझे है, पता फ़िल्टर चल लगाया है। जाता कि आप नहाने गए हुए हो। हाँ, नहीं, नहीं मैं बस मैंने मुँह धोया, फ़िल्टर लगाया है इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर। अब ठीक हमने बातें स्टार्ट करनी है आपके बचपन से ठीक और है, बातें हमने इसलिए करनी है कि एक वो लोग जिनकी अम्मी उनके पास नहीं है और वो सुनना चाहते हैं कि अपनी अम्मी को मिस कर रहे हैं या अपनी अम्मी की आवाज़ सुनना चाहते हैं, बातें सुनना सही चाहते है, हैं, क्योंकि अम्मियाँ तकरीबन सारी पाकिस्तानियों की एक जैसी ही होती हैं। तो अगर बिल्कुल, आपकी बातें सुन लेंगे तो उनको ऐसे लगेगा कि अपनी अम्मी की बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल सही और बात है। दूसरा उनको पता चले कि जो पाकिस्तानी औरतें होती हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है, क्या-क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या-क्या उनकी डिमांड्स और ख्वाहिशात और क्या-क्या एस्पिरेशंस होती हैं। और तीसरा ये कि हमारी आपस में ज़रा बातचीत हो जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या हाल है, ठीक है, आप ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ठीक इस तरह इंटरव्यू से ज़रा पता चल जाएगा कि ऐसी बातें जो आपने आज तक किसी को नहीं बताई या शेयर नहीं की बस या आप मुझसे अपने पूछते बचपन की जाएँ, बातें ठीक है, हाँ, आप मुझसे हाँ। पूछते जाएँ, मैं बताती जाऊँगी। चलें ठीक है। तो चलिए। आपके बचपन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएँ कि आपके कितने बच्चे हैं और आपका फ़ेवरेट बच्चा कौन है? मेरे तो माशाअल्लाह 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 3 बेटियाँ हैं। लेकिन हाँ। फ़ेवरेट का मैं अभी चोरी-चोरी तो बातें कर सकती हूँ, आप इधर नहीं, ना नहीं चोरी ऐसे नहीं हो सकता। इंटरव्यू में आप सवालों को जवाब नहीं, आपको नहीं, सवालों का देना पड़ेगा। ये हम देना पहले पड़ता बता है। देते हैं कि नाम ये जो कि कई लोगों के नाम आएँगे बीच में, लेकिन हम नाम असली नाम नहीं लेंगे। कह देते ठीक, हैं कि हम असली नाम नहीं लेंगे हाँ, और जो हम नाम ले रहे हैं वो असली लोग, उनसे हकीकत बिल्कुल। से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी का नाम आ रहा है, कोई रज़िया है, कोई सफ़िया है, कोई आफ़ताब है, कोई खुश ज़रूरी नहीं कि उनके असली नाम वही हों। नहीं, नहीं, तो अच्छी लोग बात है। लोग लोग ये ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई असली लोगों का नाम आ रहा है, वो पता कराने की कोशिश करें कि वो असली लोग कौन थे, कौन हैं, अब कहाँ पे हैं। तो ये कन्फ्यूजन रहनी चाहिए कि ये बंदा असली है या आपने या नाम चेंज कर दिया। हो ठीक सकता है, है कि मैं नाम आप बता दूँ असली हो सकता है आप असली नाम ले लें, हो सकता है आप असली नाम ना लें। आपने बताना नहीं है कि असली है कि ठीक नहीं। है, हाँ, ठीक है, ठीक है ठीक ना? है। हाँ। मेरे तो माशाअल्लाह लेकिन 5 बच्चे हैं और हाँ, मेरे सारे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और ये तो हाँ। आपको भी पता है कि मेरा फ़ेवरेट कौन है और अब इस तरह मैं करके अपने आप नहीं, को नहीं फिर अब ये ये तो गड़बड़ रिकॉर्ड पे ये बात रिकॉर्ड पे आनी चाहिए ताकि कल को जब पोते-पोतियाँ देख रहे हो, नवासे-नवासियाँ देख रहे हो, तो उन्हें पता नहीं, हो कि नहीं, ये तो आपको पता है कि सारी ज़िंदगी मेरे अपनी फैमिली भी, मेरे हस्बैंड मतलब आपके अब्बू भी और आपके बहन-भाई भी सब जानते हैं और बल्कि हाँ, कल भी आपके अब्बू मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल अरसलान को तो तुमने सर पे सवार किए हुए है। अच्छा। फिर आपको तो इस सोचती हो और सबको फिर पता है, ये सब बहन-भाइयों को इतराज़ है हुँ, कि आप हमें भी प्यार करती हैं, लेकिन जहाँ पे आपको अरसलान है या आप उसकी बातें करती हैं, आपको कोई नज़र नहीं आता और तो आपके इसकी क्या वजह? क्योंकि बचपन से ही मुझे पता है कि बचपन से ही मैं आपका फ़ेवरेट था। हाँ, पता तो नहीं इसकी कोई वजह है इसकी कि क्या आपको हुआ? हालाँकि बिल्कुल बचपन में तो बच्चे माँ-बाप पे डिपेंडेंट होते हैं, माँ-बाप ही उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। तो मुझे पता है मेरे से पहले जो बड़ी बहन है, फिर एक छोटी बहन है, छोटा भाई है, सबसे छोटी बहन है, वो सबसे छोटी तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी एक अलग वो अपनी तो अब जगह मैं है। कहती हूँ कि उसको तो मैं कहती हूँ हाँ, कि अब देखा जाए तो जिधर मुझे पहले मैं सब कहते थे अरसलान बहुत प्यारा है, अरसलान बहुत प्यारा है। लेकिन अब हुँ, ज़ाहिर है रमीशा छोटी है, वो मेरे पास रहती है, तो उसको तो हाँ, फिर प्यार मिल सकता है आपसे भी ज़्यादा। कई दफ़ा घर में वो होती है तो अब तकरीबन वो 20 साल से लगातार 22 साल से मेरे साथ ही है। तो सही आपने है। मेरे साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुज़ारा, आपको भी पता है। हाँ, लेकिन शायद आपके हसन अब्दाल जाने से या आपके दूर रहने से लेकिन उसके हुँ, अलावा भी जब आपको हसन अब्दाल भेजना था, तब भी हुँ। मेरा जो आपसे प्यार था वो सबको पता है। तो जिन और लोगों को नहीं पता हसन अब्दाल से मतलब कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल जो पाकिस्तान में हाँ, एक बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल जहाँ है पे और 8वीं से 12वीं तक हाँ, 8वीं 8वीं से से 12वीं तक और 8वीं में बच्चे को भेज देना, हाँ, वो बड़ा 13-14 साल मुश्किल की उम्र में। हाँ, 13-14 साल की उम्र में तो बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, और ये तो आप कैडेट कॉलेज जो है ये अटक में है ये और हम लोग उस हरी वक़्त कराची में थे। एबटाबाद और हरीपुर के दरमियान में है। हाँ, और आप लोग उस वक़्त कराची में थे। उस वक़्त हम लोग कराची में, मलीर में बहुत दूर थे और उसके आज से कितने साल पहले ज़रा आप अंदाज़ा लगाएँ, कब आप गए थे हसन अब्दाल में? कौन से 95 में साल में? 95 में। 95 और अब देखिए हाँ, अब कितने साल हो गए हैं, कि हाँ, उस वक़्त इतने हालात भी नहीं थे, उस वक़्त इतने व ये आपके पास मोबाइल नहीं होते थे कि आप रोज़ उससे गप-शप लगा सकें।
फ़ोन होते हुँ, थे और वो भी हमारे घर में सिविल आपके अब्बू आर्मी में थे, तो आपकी हुँ, सिविल की कॉल होती थी, तो हमारे घर वो सिविल के फ़ोन भी नहीं थे। तो फिर हम हुँ, लोगों के घरों में जा के आपको कॉल करते थे वीकेंड पे और ज़्यादा यही कोशिश होती थी कि आज आपसे बात हो जाए। बाकी बच्चों को हमने घर पे छोड़ देना और पहुँच जाना। और फिर ये तो फिर थोड़ा-सा मेरा मसला है, क्योंकि आपके अब्बू की भी मैं हर बात मानती हूँ, वो कहते हैं नहीं, जो अरसलान कह देगा वो तो फिर पक्की हो गई ना। बल्कि आज भी कोई बात हो रही थी, वो मुझे यही बात कर रहे थे कि किस अरसलान तो बात पे? तुम्हारे दिमाग पे सवार है। पता नहीं मैंने कोई बात की तो मुझे यही कह रहे थे। अब्बू हमेशा से जेलस रहे हैं। हाँ, आपसे जेलस क्योंकि लोगों अब का मियाँओं का मुकाबला होता है और मेरा हमेशा से हर बात हाँ, मैंने उनकी मानी है, लेकिन आपके मुँह से जो बात निकल गई है ना, हाँ। फिर वो मुझे होता है कि नहीं यही होना चाहिए, अरसलान ने कह दिया यही होना चाहिए, अरसलान ने कह दिया यही होना चाहिए। तो ये तो फिर फ़ेवरेट में थोड़ा-सा आ जाता है। चलें मेरी तारीफ़ें आप साथ-साथ करते रहना। तो हाँ, नहीं तारीफ़ें बाकी नहीं कर ये तो मैं बाकी आपको बातें हम बताती साथ बाकी बातें हम आपकी फिर ज़िंदगी के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है? आपने उर्दू बोलनी है, उर्दू बोलें, इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश बोलें, पंजाबी बोलनी है, पंजाबी बोलें। हमारे अपने मुझे दोस्तों, यारों ने, फैमिली वालों ने ही सुनना है, तो उनको ये चकवाल सारी की सारी लैंग्वेजेज़ समझ आती हैं उनको। हाँ, चकवाल की पंजाबी जो है वो मैं तो बोल लेती हाँ, हूँ, बहुत कम लोगों हाँ, को समझ आती है, समझ क्योंकि लेते हैं और लोग, आगे पीछे की और समझ उर्दू लेते मुझे हैं। आती है, उर्दू में भी हाँ, वो चकवाल वालों का लहज़ा जो है ना पता चल जाता है। जब मैं हाँ। उर्दू बोलती हूँ सब मुझे कहते हैं आप पठान हैं, हालाँकि मैं आपको पता ही है कि हम लोग पंजाबी हैं, लेकिन अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप लोग पठान हैं, कि आपकी हाँ, उर्दू में वो थोड़ा-सा है, फ़र्क है, जो लोगों में हुँ। होता है, जैसे लाहौर की पंजाबी वाले होते हैं या कराची वाले होते हैं, उनसे उर्दू मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट है। हाँ, हाँ। हाँ, चलें लहज़ा आपके बचपन के आप पूरी दुनिया में अब तो फिर चुकी हैं आप। हाँ, पाकिस्तान अब में भी तो रही बस हैं, बहुत मिडल टफ ईस्ट में भी, टाइम सऊदी अरब में भी और टफ टाइम तो चलें बात करेंगे उसके बारे में कितना टफ टाइम नहीं गुज़ारा है। लेकिन ये भई टफ टाइम गुज़ारा है भई टफ टाइम। नॉर्मल हाँ, वाली बात टफ टाइम ज़बरदस्ती नहीं, के नहीं मज़लूम वाली। एन्जॉय किया लेकिन ये था ना हाँ, कि हर 2 साल बाद, 6 महीने बाद आप एक जगह हाँ, पे सेट हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर आप वहाँ से मूव कर जाते हैं, फिर नई जगह पे जाते हैं। तो कम से कम हाँ, 2 साल रहे तो हमारा अक्सर ये होता था कि साल भी नहीं गुज़रा, डेढ़ साल भी नहीं गुज़रा, आपके अब्बू की पोस्टिंग आ जाती थी। हाँ, तो जब वो पोस्टिंग फिर नहीं ये आती होता तब भी था अब्बू को 3-4 साल बाद होता है कोई नई और जगह पे उनका चले। भी और बात वो नहीं है कि उस वक़्त ये हाल था, उनका भी यही हाल है। हाँ, तो वो फिर पाकिस्तान में गए, फिर सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान, फिर इंग्लैंड। अब आपने इंग्लैंड भी देख लिया, अमेरिका भी देख अमेरिका भी लिया। देख लिया, पूरा हाँ, तो मदीना, ये मक्का ये हाँ, मदीना, मक्का सारा माशाल्लाह। तो हाँ। ये बताएँ कि बचपन की आपको सबसे पहली याद क्या है? और उस टाइम का आपको क्या चीज़ याद आती है अभी भी कि यार वो बहुत अच्छा था अच्छा नहीं, और बचपन का तो मुझे ये याद आता है कि जब मैं बहुत छोटी थी, हुँ, तकरीबन 6 साल की होंगी, आफ्ताब पैदा हुआ होगा, मेरा कज़िन था, मेरी हुँ, खाला का और चचा का बेटा था। सही है। तो मुझे थोड़ा-सा याद है कि मेरी अम्मी कहीं चली गई थी, वो मुझे नहीं पता कि मुझे छोड़ के गई हैं या नहीं, मेरी बड़ी बाजी के पास छोड़ गई थी। तो हुँ, उन्होंने मुझे लुक आफ्टर किया, उन्होंने कुछ दिन देखा। फिर उसके बाद बचपन में जो गाँव में हमने टाइम गुज़ारा, हमारे नेबर्स में थे, हमारे जानने वाले थे, उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुज़रा। उस वक़्त बहुत अच्छा टाइम होता था बचपन में, बल्कि अच्छा आज नहीं मैं अम्मी अम्मी छोड़ के चली गई तो टाइम अच्छा ही होना था, अम्मी ना हो सर पे तो है। नहीं, नहीं, अम्मी हमारी नहीं थी, मौजें अम्मी कर हमारे ज़माने में अम्मियाँ अच्छी होती थी, कि अच्छा जब आपका ज़माना है तो पढ़ाई का ज़्यादा था ना। हमारी हाँ, अम्मियाँ तो हम स्कूल गए, आके तख्ती पे लिखा, लबे पे लिखा और फिर हुँ, थोड़ा-सा होमवर्क कर लिए तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा। तो ये आज जैसे अम्मी चली किधर जाती थी आपकी? अम्मी मेरे वो कज़िन पैदा हुआ था, तो उसके पास हाँ, चली गईं। एक दफ़ा हमारे मामू का बेटा पैदा हुआ, हम लोग किधर? हमारी आप लोग उस वक़्त किधर थे और अम्मी जब जाती किधर थी? मेरे कज़िन पैदा हुआ, चाचा का बेटा और खाला का बेटा, तो उस वक़्त तो हम थे अपने गाँव में, हमारे गाँव का नाम बउला, आप जानते होंगे चकवाल के हाँ, साथ एक है, 12 गाँव है, उसमें से बउला हमारे गाँव का नाम है। अक्सर लोगों को कलर कहार का ज़्यादा पता होता है। मैंने कलाकार किसी को तो ज़्यादा समझाना होता है लेकिन आप कि गाँव किधर आपका क्योंकि अक्सर लोगों ने मोटरवे से गुज़रते हुए कलर कहार को देखा, तो उधर कलाकार से थे 10 मिनट, खैर, 20 मिनट आगे जाएँ तो अब हमारा जो गाँव है बहुला बिल्कुल। पहाड़ी के ऊपर और हाँ, काफ़ी बिल्कुल, वो खूबसूरत सामने जगह पे है। स्कूल है। हाँ। तो अम्मी छोड़ के मेरे वो उनके पास चली गईं कि उनका बच्चा हुआ नहीं है तो तो बचपन में आप लोग बहुला में होते थे या शोरकोट में जहाँ पे नाना अबू की नहीं, नहीं, ज़मीनें नहीं, होती थी? बचपन में मेरी पहले में हमारी पैदाइश से पहले हाँ, हमारी अम्मी 20-25 साल जो है वो शोरकोट हमारी ज़मीनें थी। अच्छा, जड़ाला था एक गाँव, चक अच्छा, था। तो उसमें सही है। मेरी अम्मी, मेरे दादा, मेरी फूफी, मेरे चचा रहते थे, जब अच्छा, मेरी अम्मी की शादी हुई। फिर बहुत अरसा बाद मेरे अब्बू आपको पता होगा आर्मी में थे, फिर वो वहाँ पे कैद हो गए, 7 साल वहाँ पे रहे वो और जब डिटेल्स फिर आपने बतानी है, इस तरह हाँ, वो छोटा-छोटा वो नहीं फिर बाद में हाँ। वो फिर बाद में बताऊँगी। हाँ, वो तो सारी उनकी कैद और उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब मेरे अब्बू 7 साल बाद आए, पीछे से हमारा एक भाई था, उसकी डेथ हो गई। फिर मेरे अब्बू हुँ। आए 2 साल के यार बाद आपने एक लंबे नहीं, 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 बहुत ज़्यादा बातें आपने इतनी सारी बातें इकट्ठी ना बताएँ ना, एक-एक करके बताएँ। तो एक एक-एक कर आगे ना हाँ, फिर उसके बाद हम कुछ अरसे बाद गाँव आ गए।
फिर अच्छा। मुझे उस वक़्त का शोरकोट का कुछ याद नहीं है, बल्कि मैं पैदा ही बगुला में हुई थी। तो जो शोरकोट में जो ज़माना था जब नाना अबू नंबरदार थे और ज़मीनें थी और वो सारा कुछ, उस वक़्त आप नहीं थी? बचपन में मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने मैट्रिक कर रही थी, उस वक़्त हाँ। दोबारा हमारे अब्बू हमें लेके जब शोरकोट में शिफ्ट हुए थे, वो मुझे सारा अच्छा, हुआ। तो लेकिन बचपन से बचपन में मैट्रिक बचपन तक आप में मैं बगुला में बगुला रहे? पैदा हुई थी, बगुला में ही रहे? बगुला में ही मतलब रही। कितने 10-12 साल, 14 साल आप बगुला में ही रहे? मेरे ख़्याल 8th मैंने पास की हाँ, ना मैट्रिक के बाद। मैट्रिक मैट्रिक के के बाद बाद अब आप नहीं, लोग बगुला मैट्रिक के में ही बाद नहीं, मैंने 6th में थी, तो हम शोरकोट हुँ। शिफ्ट हुए और उसके बाद मैंने अपने चचा के पास सांगड़ जाके मैट्रिक तक मैट्रिक किया। अच्छा, क्यों? ये क्यों? ये क्योंकि वो वहाँ पे शोरगुल था, ट्रेन पे जाते थे बच्चे, चक से हुँ। जाना, आना, फिर वहाँ पे ज़रा थोड़ा-सा पर्दे की भी पाबंदी होती थी, लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। तो मेरे अच्छा, चचा माशाअल्लाह अल्लाह उनको मतलब जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, हाँ, बहुत ही डिसेंट। हमारे अच्छा। पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा इंसान नहीं है, क्या जैसे नाम था उनका? हाज़िर मोहम्मद। अच्छा जी, हाज़िर मोहम्मद। हाँ, तो उन्होंने हमारे साथ बचपन में मुझे बल्कि अब्बू नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इसको पढ़ाना है, कुछ तो पढ़े, ऐसा तो नहीं है कि 5 जमातें पास करके बैठ जाए। तो वो मुझे अच्छा, 6th वहाँ पे ले गए, 7th, 8th, 10th तक उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो 6 से 10 तक आप फिर सांगड़ में रही? नहीं, मैं शोरकोट में अब रहते थे, लेकिन मेरे चचा मुझे ले जाते थे, 1 साल जाके मैं एग्ज़ाम देती थी, फिर शोरकोट आ जाती थी, फिर 9th-10th में चली जाती थी, इस तरह आना-जाना था अच्छा, मेरा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल प्रॉपर नहीं रही कि बिल्कुल ही वहाँ पे रही हूँ, लेकिन शोरकोट में भी काफ़ी टाइम हमने गुज़ारा। सही तो है। तो हाँ, सबसे जो शोरकोट, बहुला, सांगड़, बचपन में कौन-सा टाइम आपका सबसे अच्छा गुज़रा? सारे ही अच्छे गुज़रे हैं। बचपन में जब गाँव में थे, वहाँ पे भी बड़ी अच्छी लाइफ़ थी, हमारा पूरा ख़ानदान जाने वाला, अम्मी-अबू के हुँ, कज़िन्स वग़ैरह, वहाँ पे ये लाइफ़ नहीं थी कि आप चुप करके घर बैठे हो। अभी हाँ, आप सुबह ही उठे हो तो एक आ रहा है, अब्बू की खाला की बेटी आ रही है, फिर खाला का बेटा आ रहा है, फिर हमारी फूफो आ रही हैं, फिर हम लोग हुँ, उनके घर में जा रहे हैं। इस तरह नहीं था हुँ, कि आपके बुखार हो गया, आप बीमार पड़े हैं, कोई आपको पूछने नहीं आ रहा। वहाँ पे तो ये जी सर में दर्द है आज, किसी को भी, शाम को सब हाँ, पूछने आएँगे, आज सुना है इसको सर में दर्द है, आज सुना है इसको सर में दर्द है। बहुत अच्छी लाइफ़ थी, मिलने-जुलने इतनी नहीं थी कि जहाँ पे जिस तरह की आजकल की सहूलतें हैं। गाँव हुँ, था, इतना ज़्यादा नहीं था, जिस तरह की आजकल की आप देखें अब अमीर लोग हो गए हैं। हाँ, हाँ, सही इतना है। नहीं था, हर चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेल-मिलाप, प्यार-मोहब्बत बहुत ज़्यादा था, पूरे नहीं तो खानदान उस वक़्त में। आप लोग वैसे अमीर थे, गरीब थे, मिडल क्लास थे, आपकी क्या मतलब माली आपकी आपकी औकात क्या थी? हमारी औकात ये थी कि हम देखने में तो ऐसे बड़े अमीर थे। जिस अच्छा, तरह हमारा गाँव है, वहाँ पे भी हमारी बड़ी परदादा की ज़मीनें हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी वो मेरा बारानी इलाका है, तो वहाँ भी इतना कुछ नहीं है, लेकिन घर की गंदम आ गई, इस तरह का, हुँ, लेकिन ऊपर से इतनी इनकम नहीं होती थी। और हुँ, जहाँ तक शोरकोट का है, वहाँ पे भी यही था कि घर का खाना-पीना सब कुछ था, लेकिन ऊपर से इनकम नहीं थी। वो हाँ, कहते हैं ना कि देखने में अमीर थे कि मेरे अब्बू नंबरदार हैं, हमारे हाँ, घर हमारी ज़मीनें थी, 2 मुलाज़िम सुबह आ रहे हैं, 2 मुलाज़िमें सुबह आ रही हैं, बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, भैंसों का दूध निकाल रहे हैं, लेकिन हाँ। पैसे हमारे पास नहीं होते थे। तो ये है कि भाई पैसे नहीं है लेकिन मुलाज़िम रखे हुए हैं सही काफ़ी सारे, वो काम नहीं करने काम मुलाज़िमों खुद को नहीं भी ये करना। था उस वक़्त ये था ना कि मुलाज़िमों को भी ये नहीं होता था कि आपने तनख़्वाह देनी है, 500 देनी है, 1000 देनी है। उनको भी हाँ, यही था गंदम दे दिया, चावल दे दिया, सामान ला दिया। हुँ, तो वो तो हमारे घर में वैसे भी बहुत होता था। हाँ, तो तो उस उनका वक़्त मतलब क्या था, सारी ज़िंदगी ये है कि हमारे घर मुलाज़िम बहुत रहे हैं। अच्छा, 2-2 4-4 गाँव में भी देखें तो हमारे पास इतना नहीं था, लेकिन हमेशा सफाई वाली रही, पानी भरने वाला रहा। हाँ, आगे-पीछे इस तरह मुलाज़िम काफ़ी रहे हैं, तो लेकिन ये वैसे था गरीब थे। हाँ, हाँ, लेकिन बस वैसे गरीब थे। अंदर से गरीब ऊपर से अमीर थे, लेकिन अंदर से दिल के अमीर थे हाँ, दिल के और भी अमीर थे, वाक़ई दिल दिल के से भी अमीर थे। हमारा अमीर सारा पूरा ख़ानदान था। हाँ, कि हमारे हाँ, अमीर खानदान में से ये है अभी भी पैसे हो ना हो, कपड़े अच्छे पहनने हैं, गाड़ी बुकिंग बिल्कुल, करा के अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, शोर-शरार, माहौल अच्छा, टौर-टार, कोई आ गया तो थोड़ा उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करनी खाना-पीना है, सही उसको टिका के, खाना-पीना सही मुर्गी टिका के। गोश्त ही बनना है, हर एक की दावतें हाँ, खूब करनी है, बस हमारे घर में यही होता था कि काम जैसे वाली भी वैसे हाँ, अब दाल पक रही है। आजकल भी काम-शाम वाली भी रखनी है ज़रूर, मतलब हाँ, सारा बिल्कुल। फॉर्मेलिटी सारी पूरी करके रखनी और है हमारे भाई खानदान। घर में दाल पक रही है, साग पक रहा है, लेकिन कोई मेहमान आ गया तो फ़ौरन आप गोश्त भी पकाएँगे, कस्टर्ड भी पकाएँगे, सही दावत करेंगे। उस तरह ये हाँ, वाली दावतें तो नहीं होती थी ना, जैसे आजकल के ज़माने में आप लोग कर रहे हो कि 20-20 चीज़ें बन रही हैं, कटलेट्स बन रहे हैं, हुँ, चिकन रोस्ट हो रहा है, सीख कबाब बन रहे हैं, बिरयानियाँ हाँ, बन रही हैं, हलीम बन रही है। उस वक़्त बस एक आपने गोश्त बनाया, एक पुलाव बनाया, एक स्वीट डिश बना दी, बस बात खत्म। सही है, सही है। तो इसी ये तरह बचपन में आपको भी कोई काम करना पड़ता था या मज़े ही किए हैं सिर्फ़? नहीं इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं छोटी थी, पहले मेरी हाँ, बाजी बड़ी थी, तो तो फिर आपकी 3 उसके बहनें हैं, हम 3 बहनें हैं और 3 हमारा बहनें हैं। एक सबसे बड़ी जो आपकी बहन है वो काफ़ी बड़ी है आपसे 20-25 साल बड़ी है।
नहीं, नहीं इतनी बड़ी तो नहीं, हाँ 20 इतनी नहीं, 10 15-20 18 साल साल बड़ी? की थी उनकी शादी हुई थी, मैं 6 साल की थी। अच्छा 12 साल बड़ी हैं सिर्फ। 19-20 साल इसी तरह की थी। तो वो लेकिन तो वो काफ़ी जैसे ही मतलब एज में हाँ, जल्दी चली हाँ, गई थी ना उनकी तो आपके घर। जैसे ही शादी हुई वो यूके आ गईं। हुँ, फिर उनका तो सही है। हमारा बहुत कम ही रहा, वो नहीं था कि उस वक़्त व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं था। 2 साल बाद मेरी अम्मी खत लिखती थी, 2 महीने बाद उनको मिल जाता था, वो खत लिखती थी। 2 महीने बाद हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं थी। खाला नसीम की बात कर रही हैं अभी आप। हाँ, क्योंकि मैं होते अपनी पहले लोगों का बाद में भी ज़िक्र आया ना, तो आपकी जो बड़ी बहन है हाँ, उनका नाम खाला नसीम। नसीब है। और उसके ठीक है, बाद मैं थी और मेरी एक बहन है रज़िया, वो भी डॉक्टर गुड। खुर्शीद है, मेरे कज़न है, चचा का बेटा है, खाला का बेटा। हाँ, ये आपके कज़िनों वाला तो बाद में सॉल्व करते हैं ना, ये हाँ, क्या आपने चक्कर मैं क्या वही चलाया है हुआ जो था सारे जरा कज़िनों ने? तो हाँ। मेरी बहन मेरे साथ ही रही सारे और कज़िनों ने आपस में चक्कर चलाए हुए थे, ये तो बाद में अभी बात खुलेगी तो पता चलेगा। वैसे दूसरों पे किसी एतराज़ करते हैं, नहीं, फलाने नहीं, ने नहीं, किसी को पसंद कर दिया, उसने इसको पसंद कर लिया, खुद अंदर ही खाते सारों ने अपने-अपने डिवाइड किए हुए थे, ये वाला नहीं, कज़न नहीं, मुझे नहीं, नहीं। पसंद है, ये वाला ये कज़न बा मुझे नहीं, पसंद नहीं, 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 ये नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा हमारे आप में से किसी आप सारे अपनी लड़के थे। जस्टिफिकेशन दें भी इस बारे में। ये नहीं, बाद में नहीं, बात करते हैं। अच्छा ये हाँ, बाद में बात करते हैं, ये बाद में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक तो है, ये ठीक है। आपकी एक बहन खाला रज़िया है, वो ज़्यादा आपके साथ टाइम उन्होंने गुज़ारा है, हाँ, वो आपकी उन्होंने बड़ी मेरे बहन। साथ ज़्यादा किया, फिर मेरे भाई थे, भाईजान हुँ, इख़्लाक़ उनका आप जानते हैं उनको भाईजान हाँ। इख़्लाक़ को, हाँ, नहीं तो आप वो ऐसे बताएँ जैसे मुझे नहीं पता क्योंकि जो सुनने वाले हैं उन्हें तो नहीं हाँ, पता ना मेरे ज़्यादा। हाँ, भाईजान हैं, तो उनके साथ हाँ। हमारा बहुत अच्छा टाइम था कि वो हमारे भाई थे, एक ही भाई था, हम 2 बहनें रह गई थी। अब्बा हुँ, जान थे, अम्मी भी उसको बड़ा भाई ये भाई है, तो बड़ी उसकी खातिरदारी होती थी, उसको सो जाता था जब भी मुझे याद है शोरकोट में, सुबह जब सूरज निकलता था, हम उठ जाते थे, मेरे अब्बू उनके आगे एक और चारपाई खड़ी करके कपड़ा डाल देते थे, कि अच्छा, उस बेचारे को धूप ना लगे, वो जाग ना जाए अच्छा। और फिर वो उसके ये आगे रंग ना काला हो जाए मेरे बेटे का, गोरे-चिट्टे नहीं तो हैं वो ना? नहीं, रंग काले का कोई क्वेश्चन नहीं था कि मेरा भाई बहुत गोरा था। हाँ, मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा गोरा था। तो हुँ। उसका रंग-छंग का मसला नहीं था, लेकिन उसकी ज़रा प्यार-मोहब्बत ज़्यादा था ना कि बेटा है। तो उस वो वक़्त था ये मतलब अभी भी कुछ लोग कहते हैं जी बेटों को प्रेफ़रेंस मिलती है पाकिस्तानी कल्चर में या वैसे देसी कल्चर में या तो ये बात थी कि बेटा जो नहीं, है नहीं। उसको नहीं, अलग नहीं, से नहीं, ट्रीट वो स्पेशल नहीं, ट्रीट करना है, बेटियों को हमने थोड़ा नहीं हमारे घर है में नहीं था, हमारे घर में ये नहीं था कि मेरे अच्छा, अब्बू ने ना हमेशा-हमेशा सबसे हुँ, ज़्यादा प्यार मुझे ही किया था। अच्छा, क्योंकि जब बनते थे हम कोई चीज़ आ गई है, अच्छा शमीम को ले दें, अब फ्रूट आ गया है तो ये शौक से खाती है इसको ज़्यादा दे दें, गोश्त अच्छा, बना है कि प्लेट में बोटियाँ चली हैं तो मेरी प्लेट में डाल देनी कि ये छोटी है इसको दे दो। अच्छा, मतलब अच्छा, ये सिस्टम नहीं था लेकिन वो ज़रा बेटा था, पढ़ाई करता था इस्लामाबाद में, आया है थोड़े दिनों के लिए, फिर कुछ सही अरसे है। बाद वो शारजा चला गया, साल बाद 1 महीने के लिए आना, तो वो फिर हुँ, थोड़ा-सा मसला बन वो करते थे उसको ज़्यादा। लेकिन ये नहीं था कि बेटियों को हमारे ख़ानदान में ना हुँ, ये नहीं है, कि आपके घर में बेटे-बेट बेटियों को आप नहीं करना या आप हमारे घर में भी तो देखा है ना आपने, हाँ, हाँ। नहीं बराबरी अब है। हाँ, बराबर ही है। लेकिन वैसे मैंने कहा उस ज़माने में जैसे उसके सामने उसका ख़्याल रख रहे हैं कि ये चीज़ें रख दो, ख़ास कर दो, नहीं, उसको नहीं, नहीं। धूप ना पड़े, छाँव ना पड़े, बेटा नहीं, नहीं हमारा वो वैसे वैसे हमारे बेटा बहुत बासी ना हो जाए हमारा बेटा पड़े-पड़े नहीं, सोते-सोते बासी ना नहीं ये बात नहीं थी। वैसे अच्छा, हमारे अब्बू जो है ना वो करते थे ज़रा कि सब बच्चों अच्छा, का ख़्याल रखते थे। हमारे अब्बू ने मुझे नहीं याद कि कभी किसी पूरी ज़िंदगी में हमें एक दफ़ा भी कि डाँटा हो कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा। एक दफ़ा भी मुझे नहीं याद। अम्मी से डाँट पड़ी है, ये नहीं हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अब्बू से तो कभी सोचा भी नहीं। तो ना आपके उन घर में फिर कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था? बहन, खाला रज़िया, खाला नसीम तो चली गई जल्दी और मामू इखलाक, अम्मी थी, तो कौन घर किसने सँभाला हुआ था जब आप यार छोटी थी? दोबारा बताया है ना कि वहाँ पे भी हमारे मुलाज़िम थे। एक कुकिंग हुँ, करनी होती थी, तो वो हुँ, रज़िया बड़ी थी तो आप ये कर लो, आप ये कर लो, जो छोटा-मोटा काम हुआ मैंने कर दिया, सफाई भी किसी ने करनी है, कपड़े भी किसी ने धोने हैं, तंदूर भी किसी ने गरम करना है। तो फिर काम अच्छा, तो इतने ज़्यादा नहीं होते थे, कि मैं कहूँ कि हम बहुत सही है। ज़्यादा काम करते रहे हैं, ये बहुत बिज़ी रहे हैं। तो हुँ, बस थोड़े बहुत ही काम होते थे जो मिल-जुल के कर लिए, फिर सारा दिन बैठे रिसाले पढ़े, पाकीज़ा आ गया, ख़वातीन डाइजेस्ट आ गया, फिर उन पे अच्छा, कवर चढ़ा के रख देना, फिर सारा-सारा दिन सस्पेंस पढ़ना, अच्छा। कहानियाँ हाँ, ओ मज़े की लाइफ़ वो भी उस मज़े वक़्त की भी छोटे होते हुए भी सस्पेंस और जासूसी और ये आते थे? हाँ, बाकायदा हमारे अब्बू अच्छा, ने हमें सारे ये लगवा के दिया था, सरगुज़श्त आ गया, पाकीज़ा आ गया, वो जितने भी रिसाले थे हमारे अब्बू 1 महीने के हमें ज़रूर मँगवा के देते थे। फिर सारा चलें दिन अब ये 20 मिनट्स पूरे होने वाले हैं, इधर पहली रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, इसके बाद चलें दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। चलें ठीक है? ठीक। अभी ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।